हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ बताने वाली हूँ। मैं कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं जानती हूँ कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से बता पाऊँ, लेकिन जो भी मैं आपको बात कहूँगी या जो भी मैं बात बोलूँगी वो बहुत प्रभावशाली है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि मेरे जो भी वीडियोस रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ और मैं भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और जो क्योंकि मेरा एक और चैनल है जीके विद आकांक्षा के नाम से, मेरा एक और चैनल है जो कि एजुकेशन चैनल है जिसमें मैं कंपटीशन क्लासेस लेती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में बहुत पहले से था कि मैं मतलब एक आध्यात्मिक चैनल बनाऊँ जहाँ पे मैं जो भी प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ। एक 2 से 3-4 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। एक वीडियो आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया है, सरस्वती मंत्र। वो सरस्वती मंत्र प्रैक्टिकल किया हुआ है मंत्र है। आप लोग खुद उसको अपने जीवन में लाएंगे तो आपको खुद अंतर देखने को मिलेगा। ऐसे ही हनुमान चालीसा है। आप लोग सोचेंगे कि मैं एक लड़की हूँ और बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि जो हनुमान चालीसा का मंत्र है वो एक लड़की नहीं कर सकती है, लेकिन मैं इसको कर रही हूँ। और जनरली जो लड़के होते हैं वो रोज़ इसको करते हैं, लेकिन मेरे पास समय की प्रॉब्लम के कारण मैं मंगलवार और शनिवार को ये मंत्र कर पाती हूँ। मैं क्या है, थोड़ी सी जिज्ञासा प्रवृत्ति की हूँ, तो मेरा शुरू से ये मन होता रहता है कि मैं हर चीज़ के अर्थ के बारे में जानूं। जैसे कि हम सप्तशती भी करते हैं दुर्गा अष्टमी पे, या जब हमारी 9 दुर्गे चलती हैं हमारे यहाँ तो हम लोग सप्तशती करते हैं। तो मेरा ये जिज्ञासा रहती थी कि मैं उस सप्तशती का अर्थ सहित करूं, मुझे उस सप्तशती का अर्थ पता हो। ऐसे ही मैं भागवत जी करती हूँ तो मैं केवल संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़ती हूँ, उसके अर्थ भी पढ़ती हूँ, ताकि हमको केवल भगवान को नहीं सुनाना है संस्कृत पढ़ के, हमको अपने वो जीवन में सीखना है कि किस तरीके से हम इन ग्रंथों से कुछ सीख सकते हैं। और चूँकि हमारी भाषा हिंदी है और तो हम हिंदी को ज़्यादा अच्छे से कैच कर सकते हैं और हिंदी को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हनुमान चालीसा जो है वो आप सभी लोग जो भी हिंदू धर्म से हैं वो सभी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हनुमान चालीसा की क्या महत्ता है। अगर कहीं पे हनुमान चालीसा की तो धुन भी बज जाती है तो भी माहौल जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो और अगर आप छात्र छात्राएं हैं और आप अपनी स्कूलिंग जीवन में हैं या कॉलेज में हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें। आपको इससे बहुत ज़्यादा पावर तो मिलती ही है। कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र में के लिए काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपके लिए पॉजिटिव आसार मिलेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो बना रही हूँ या मेरी भगवान में बहुत श्रद्धा है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ और ऐसा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आज हम हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। इसका मीनिंग है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमल के धूल से निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ जो चारों प्रकार के फल, जो दायक फल चार मतलब जो चारों प्रकार के फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरण कमल के धूल से, जो श्री गुरु हैं, प्रभु हैं, उनके चरण कमलों के धूल से मैं अपने मेरे मन में जो भी पाप भरा हुआ है उसके अब मेरे जो मन का है मैं उसको पूरी तरह से निर्मल करता हूँ और प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। जो दायक फल चार, जो चारों प्रकार के फल, 4 प्रकार के फल कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। जय श्री राम। फिर है बुद्धिहीन तनु जान के
सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। तो क्या बोल रहे हैं हम कि हे पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के मुझे बुद्धिहीन जानिए, मेरे पास बुद्धि नहीं है। सुमरौ पवन कुमार, हे पवन कुमार सुनिए, मुझे बुद्धिहीन जानिए। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए। हरहु कलेश विकार, और मेरे कलेश और विकार हर लीजिए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जानिए। हे पवन कुमार मेरी विनती सुनिए, मुझे बुद्धिहीन जान के मुझे बल से, बुद्धि से और विद्या से समृद्ध कीजिए। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान सुन गुण सागर। ये तो हमें पता है कि हनुमान जी से ज़्यादा ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है, हनुमान जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय हो। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीस की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब हम यहाँ हनुमान जी की जय कर रहे हैं कि हे ज्ञान गुण सागर, हे ज्ञान के धनी, आपकी जय हो। और जय कपीश, कपी मतलब कपी जिस रूप में वो हैं, तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, और हे ऐसे कपीस की जय तिहु लोक उजागर जिसने अपने तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित किया है। जय श्री राम। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है कि रामदूत अतुलित बलधामा, हे अतुलित, अतुलित मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से, अंजनी माता अंजनी और पवन पुत्र के नाम से पूरे संसार में जाने जाते हैं। जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, हे महावीर आप वज्र के समान अंगों वाले हो। महावीर विक्रम बजरंगी, बजरंगी मतलब आपके जो अंग हैं वो वज्र के समान हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति मतलब होता है जिसकी मति भ्रष्ट हो गई हो, और सुमति मतलब जिसकी मति अच्छी है। तो अपने भक्तों की कुमति दूर करके मतलब बुरी मति को दूर करके उन्हें सुमति प्रदान कीजिए, और आप सुमति प्रदान करते हैं। हे महावीर आप जो वज्र के समान अंग वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके आप उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है कंचन मतलब यहाँ पे स्वर्ण है, तो आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा मतलब कंचन के समान जो आपका वर्ण है उस पर आपके सुंदर वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि यहाँ आप बजरंगबली को ध्यान कीजिए, जो भी चेहरा आपकी आँखों में रहता है बजरंगबली का उसको आप ध्यान कीजिए। ये पंक्ति आपको बहुत अच्छी लगेगी सुंदर सुनने में। आप कानन कुंडल कुंचित केसा, और आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। कानन कुंडल मतलब कानों में कुंडल है। कुंचित केसा, कुंचित केसे मतलब घुंघराले बाल हैं। तो आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र आपके हाथों में, हाथ वज्र मतलब आपके हाथों में वज्र के समान कठोर गदा है और ध्वजा विराजे। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे मतलब हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे पर मुंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। कांधे पर मुंज है और जनेऊ धारण किया हुआ है। हाथों में वज्र के समान गदा है और ध्वजा धारण किया हुआ है। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
शंकर सुवन केसरी नंदन, इसका मतलब है शंकर सुवन मतलब आप भगवान शंकर के अवतार हैं, केसरी नंदन और केसरी नंदन है। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप, तेज से आप समझते हैं तेजस्वी, तो आप परम तेजस्वी हैं। और महाजगवंदन, जगवंदन मतलब जगत में वंदनीय हैं, जगत में आपकी पूजा की जाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। इसका अर्थ है कि विद्यावान गुणी मतलब आप विद्यावान हैं, गुणी मतलब गुणों के भंडार हैं, अति चातुर मतलब अत्यंत चतुर हैं। राम काज करवे को आतुर, और राम की किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, मतलब प्रभु श्री राम की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। जय श्री राम। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका मतलब है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, आप हमेशा इसलिए लालायित रहते हैं कि मुझे कोई श्री राम की कथा सुना दे, मतलब आप श्री राम की कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित होते हैं। आपने सुना होगा कि जहाँ कहीं भी रामायण होती है वहाँ ऐसा माना जाता है कि जहाँ कहीं भी बहुत अच्छे से रामायण का पाठ हुआ होता है, विधि विधान से रामायण का पाठ हुआ होता है, वहाँ बजरंगबली जरूर उपस्थित होते हैं। एक ऐसा आपने एक किस्सा भी सुना होगा, एक हनुमान जी का एक फ़ोटो गूगल में भी है और बहुत जगह पे है कि एक जगह पे रामायण हो रही थी तो वहाँ पे एक स्थल बना हुआ था, हनुमान जी के लिए वो स्थल था, तो हनुमान जी साक्षात वहाँ पे आकर स्थित हो गए थे हनुमान जी की कथा सुनने के लिए। और हनुमान जी के जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे हनुमान जयंती हो या कोई भी त्यौहार हो, मंगलवार हो या शनिवार हो, और बहुत से हनुमान जी के मंदिर में हर वक्त रामायण का ही पाठ चलता रहता है। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी को रामायण कथा और राम जी से बहुत ही ज़्यादा स्नेह है। जहाँ भी राम होते हैं, जहाँ भी उनकी कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पर ज़रूर विराजमान रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, मतलब राम और लखन और सीता मन में बसते हैं, आपके मन में राम लखन और सीता बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, मतलब आपने बहुत छोटा रूप धारण करके, बहुत ही लघु रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिया था। आपने रामायण देखी है, रामायण में आपने देखा होगा कि जहाँ पे सीता मैया बैठी हैं लंका में, तो ऊपर से बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी आ जाते हैं ताकि कोई उनको देख ना सके। विकट रूप धरि लंक जरावा, और वहीं उन्होंने विकराल रूप धारण करके पूरी लंका को जला दिया था। तो आपने अति लघु रूप धारण करके सीता माता का दर्शन किया और विकराल रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भीम रूप धरि असुर संहारी का मतलब है आपने विशाल रूप धारण करके असुर का संहार किया। भीम रूप धरे, बहुत भीम मतलब यहाँ पे बहुत विशाल है, तो बहुत विशाल रूप धारण करके आपने असुर का संहार किया। रामचंद्र जी के काज सवार, और श्री राम जी के सभी कार्यों को पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए सब संजीवन लखन जी आए, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। लाए संजीवन लखन जी आए, मतलब लखन जी को जी दे दिया, जीवन दे दिया। लाए संजीवन, संजीवनी लाकर। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, मतलब हर्ष मतलब श्री रघुवीर जो हैं श्री राम इस काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया था। जय श्री राम। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, हे हनुमान तुम मुझे भरत के ही समान अत्यंत प्रिय हो। भगवान जब भी वो लेके आए थे, संजीवनी बूटी लेके आए थे, भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया था और उनको बोला था कि तुम मेरे लिए भरत के समान ही प्यारे हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, मतलब सहस मतलब यहाँ पे आ रहा है कि हजार मुख वाले शेषनाग,
हजार मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले से लगाया। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। मतलब सहसो बदन, हजार मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान गाते हैं। अस कही मतलब ऐसा कहकर श्रीपति कंठ लगावे, श्री राम ने आपको गले से लगाया। शनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते। इसका अर्थ क्या है? सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हे हनुमान जी, आपके यशों का ज्ञान तो सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा मतलब सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनिगण, नारद सरस्वती के साथ मतलब नारद सारद सहित अहिषा सरस्वती के साथ, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, शेषनाग यमराज कुबेर और समस्त दिक्पाल करने में समर्थ हैं। कभी कोविद कही सके कहाँ थे। तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या है। मतलब आपके यशों का ज्ञान तो सनकादिक ऋषि भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, अन्य मुनिगण भी करते हैं, नारद सरस्वती के साथ शेषनाग यमराज कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करते हैं। तो फिर हम विद्वान कवियों का कहना ही क्या है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। आपने सुग्रीव का उपकार किया है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, इसका मतलब है कि आपने सुग्रीव पर उपकार किया है। राम मिलाए राजपत दीना, उन्हें प्रभु श्री राम से मिलाया और उन्हें राजपथ प्राप्त कराया। जय श्री राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश भरवय सब जग जाना। आपकी सलाह को ही मानकर, मतलब मंत्र मतलब है आपकी बात को मानकर। तुमरो मंत्र विभीषण माना मतलब आपकी बात को, आपकी सलाह को विभीषण ने माना। लंकेश भरवय, लंकेश भर कहलाए और ये सारा संसार उनको जानने लगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। हे हनुमान जी, भानु मतलब सूरज। हे हनुमान जी, जब आप बाल्य अवस्था में थे तो बाल्य अवस्था में हजारों योजन दूर, जुग सहस्त्र मतलब हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को, भानु मतलब सूर्य, लीलोताही मधुर फल जानू, सूर्य को मीठा फल जानकर। लील्योताही मधुर, मधुर मतलब मीठा, लीलियो मतलब अंदर लीन करने लग, खा लिया था, अपने अंदर ले लिया था, मुख में ले लिया था। सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। हे हनुमान जी, जब आप बाल्य अवस्था में थे तो हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर आपने खा लिया था। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांग गए थे। मतलब भगवान, प्रभु मुद्रिका मतलब होती है अंगूठी और प्रभु मतलब राम की। तो श्री राम की अंगूठी आपने अपने मुख में ले ली थी। जलधि लांग गए अचरज नाही, और आपने विशाल समुद्र को लांग लिया था, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते मतलब संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, आपकी कृपा से ही सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं। राम दुआरे तुम रखवारे मतलब राम के द्वार के आप रखवाले हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना, अगर कोई आपके शरण में आ जाता है तो उसको सब सुख मिल जाते हैं। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना मतलब आपकी शरण में आके सब सुख मिल जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, आप जिसके रक्षक हैं उसको किसी का डर नहीं है। आप जिसके साथ हैं उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै।
हे महावीर, आपने अपने तेज के बल से स्वयं आप ही संभाल सकते। हे महावीर, जो आपका तेज है, उसका जो बल है, उसको स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोग हाँकते काँपे। आपकी अगर एक हुंकार भर हो जाए तो उससे तीनों लोग काँप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नज़दीक नहीं आते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच जो होते हैं वो आपके पास तक नहीं आते हैं और आज नज़दीक नहीं आते हैं, आपसे दूर भाग जाते हैं। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा जो है वो नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन क्रम और वचन से, मन क्रम वचन ध्यान मतलब जो भी मन क्रम और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकट से बच जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मतलब संकट से ही हनुमान छुड़ाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम स्वयं भगवान है, उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया गया है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा मतलब जो राम स्वयं भगवान है, उनके समस्त जितने भी कार्य हैं वो सभी काम आपके ही द्वारा होते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आप भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त जो भी इच्छा आपके पास सामने लेके आता है, जो भी आपको दिल से स्मरण करता है, आप उसके सभी जो जितने भी मनोरथ हैं उनको पूर्ण करते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों युगों में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा मतलब चारों युगों में आपका प्रताप है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। प्रसिद्धि जगत उजियारा, हर जगह आपका नाम पूरी सृष्टि को लौकित कर रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे मतलब आप साधु संतों के रखवाले हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन मतलब असुरों का संहार करने वाले हैं। और राम दुलारे मतलब प्रभु श्री राम के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मतलब आपको 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त हैं और आप 9 निधियों को प्रदान करने वाले हैं। असवर दीन जानकी माता, और ये वरदान आपको जानकी माता ने दिया था जब भगवान गए थे उनको प्रभु श्री राम की निशानी देने के लिए। जब उन्होंने उनको पहचाना था तो माता सीता ने उनको ये वरदान दिया था कि आपको 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होंगी और आप 9 निधियों के प्रदाता रहेंगे। जय श्री राम। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भी उन्होंने कहा था कि आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि और राम नाम की जो औषधि है वो सदैव आपके पास रहती है। तुम रे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख विश्रावे। आपकी भक्ति से जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और प्रभु श्री राम की कृपा हम पर प्राप्त हो जाती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बन जाता है। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, प्रभु श्री राम को याद करता है, जो जब उसका अंत समय आता है तो मृत्यु के बाद भगवान के लोक में चला जाता है और अगला अगर जन्म लेता है तो हरि भक्त के रूप में ही लेता है।
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, किसी और देवता की पूजा न करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती। और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता को अपने मन में ना लाके हनुमत से ही सर्व सुख करे, केवल हनुमान जी की कृपा से ही सभी सुख की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमराए हनुमत बलबीरा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उस संकट कट जाते हैं, उसके सभी संकट मिट जाते हैं। मिटे सब पीरा मतलब उसके सभी दर्द मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई, हे हनुमान जी, हे राम भक्त श्री हनुमान, आपकी जय हो। कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो सतवार, यहाँ पे सतवार का मतलब होता है लगातार। जो इस हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करता है, छूटई बंदी महासुख होई, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती। होय सिद्धि साखी गौरी सा, इसके साक्षी गौरी सा मतलब कौन है? गौरी जी के पति शिव हैं, इसके साक्षी स्वयं शिव हैं। संकट कटा मिटा सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बेलवीरा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा जो होते हैं वो मिट जाते हैं। ये हम कर चुके हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास जी सदैव प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव तुलसीदास जी ने ऐसे बोला था, प्रभु श्री राम का भक्त ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। हे मंगल मूर्ति, हे पवन सुत हनुमान जी, पवन तनय संकट हरण, हे मंगल मूर्ति सबका मंगल करने वाले, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आप मेरे हृदय में राम लक्ष्मण सीता सहित वास कीजिए। हे मंगल मूर्ति, हे पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, आज हमने हनुमान चालीसा को पढ़ा। हनुमान चालीसा का संस्कृत में पढ़ा और उसका हमने भावार्थ पढ़ा। किसी भी मंत्र का जब हम अर्थ पढ़ के करते हैं तो हमको उस मंत्र की सिद्धि, उस मंत्र का अर्थ, उस मंत्र का क्या तात्पर्य है वो समझ में आता है। अगर आप और भी इसी तरह की चीज़ें चाहते हैं या आप और कुछ भी मतलब चाहते हैं कि मैं वीडियो में लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं भागवत जी का भी हिंदी अर्थ आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि भागवत जी में संसार की जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर्स हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।